साढ़े आ गया सारी तेज आ सिर खड़ा कर दिया बापू भी असी नाल रखे बापू का सफर आरिफ जी, आरती जी, शमशाद बेगम जी और ममता जी विभिन्न अलग अलग पौधों पर बैठे हुए ये कार्यकर्ता अपना अपना काम इस बाखूबी ढंग से करते हैं। इनके साथ बैठे हुए आप जितने भी बातों में सबको मैं इतना ही कहूँगा कि ये एग्जीबिशन एक बहुत बड़ा मैसेज है। आप ये जो पोस्टर लगे हुए हैं इनको पोस्टर मान के न चले, ये आपको जानकारी है। बहुत सी ऐसी योजनाएं होंगी, बहुत सी ऐसी खास योजनाएं महिलाओं के लिए होंगी, बच्चों के लिए होंगी, जिनकी जानकारी मोदी जी की उपलब्धियों के साथ साथ यहाँ पर आपको मिलेगी। मेरी गुजारिश है कि इस एग्जीबिशन में एक एक पोस्टर को आप ध्यान से पढ़ें, इसको देखें और जो जानकारी आपको अगर कहीं नहीं मिली थी वो जानकारी आपको यहाँ से मिले, इसी की कामना करते हुए आपको और आज पूरा सम्मानित मंच को दिल से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। प्रेसिडेंट जनाब दिनेश शर्मा साहब, रंजीत तारा जी हमारे बीच, बीडीसी के चेयरपर्सन जनाब मैडम शमशाद जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी के महिला प्रोग्राम के हवाले से यहाँ पे खैर मकदम है। बहुत लंबी चौड़ी बात तो हम नहीं करेंगे। हमारे बीच यहाँ पे जम्मू से तशरीफ फरमा है साबका एमएलसी और जम्मू कश्मीर के जाने माने लीडर जनाब विक्रम सिंह रंधावा जी। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे और यकीनन आपकी सारी बातें सुनेंगे। यह आज एक बड़ा खुशी का मौका है कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी, जिनको प्रधानमंत्री बने हुए बतौर 7 साल और उनकी जो सारी बतौर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो 20 साल वो पूरे हो रहे हैं इन दिनों में, उस सब के मौके पे पूरे मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर भी उनके कामों की सराहना की जा रही है। उसी गर्ज वगायत से आज रजौरी के अंदर भी ये प्रोग्राम हमारे ज़िला सदर श्री राजेंद्र गुप्ता जी की सरबराही में रखा गया और जिसमें विक्रम सिंह रंधावा जी को बतौर स्पेशल गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किया गया। उनका आज यहाँ पे आना और इस प्रोग्राम में आप सब का यहाँ पे पहुँचना आज के इस प्रोग्राम के हवाले से बड़ी अच्छी बात है। आप आए दिन टेलीविजन और न्यूज़पेपर्स पे या उनके अपने स्टेटमेंट से आप बहुत सारी चीज़ों से पहले से ही आप काफ़ी सारी जानकारी रखते हो। इस हवाले से मैं अगर बात करूं तो 2014 से जो इनकलाबी माहौल पूरे मुल्क के अंदर शुरू हुआ, वो उसका असर जो है वो भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसके कोने कोने तक, गांव गांव तक और मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचा है। ये उन्हीं की कार्यशाली थी, ये उनकी लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ थी कि जिस तरह से इतने बड़े मुल्क के अंदर जिन लोगों के लिए जो स्कीमें बनाई जाती थी या जिनके लिए कुछ अनाउंस किया जाता था उन तक पहुंच नहीं पाता था, एक सिस्टमेटिक वे में उनके डिसीजंस जो हुए वो आज एक आम और गरीब आदमी तक सबसे पहले पहुंच रहे हैं। और इस माहौल में और इस तरीके से पहुंच रहे हैं कि गरीब आदमी खाली वहां तक वो उसके पहुंचने की देरी है और उसको देने वाले और उसको लेने में बीच में कोई भी जो है थर्ड पार्टी नहीं है जो उसको डरा सके या उसका काम ना कर सके या उसका काम के हवाले से उसको कोई ऐसी बात कहे कि वो ना समझ पाए अपने हक और हकूक़ के बारे में।
यही कुछ इस तरह की सारी चीज़ें हैं। जिस तरह हमारे आप रजौरी के अंदर ही हम बात करते हैं कि हमारे ज़िला में 2014 के पहले का क्या माहौल था और 2014 के बाद का क्या माहौल है। यकीनन आज हमारी हम म्यूनसिपलिटी की अगर बात कर लें कि ये जो 17 वार्ड्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिसमें हमारे लोगों ने फ़ायदा उठाया है। सबको नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी रजौरी की तरफ से टाउन हॉल रजौरी में ये एग्जीबिशन लगाई गई है। जो 2014 के बाद जो काम किए मोदी सरकार ने वो सारे इस एग्जीबिशन में दर्शाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान किए गए सारे कार्य इस एग्जीबिशन में हम देखें और हम सब लोगों को बताएं भारतीय जनता पार्टी देश के हित में क्या क्या कार्य कर रही है। सबसे पहले हमारे बीच में आए हुए हमारे रजौरी जिला के प्रभारी श्री विक्रम है। ये मोदी जी के जीवन पर मोदी जी जब अपना प्रधानमंत्री का इन्होंने कार्यकाल संभाला और तब से लेकर आज तक इनके जो कार्य हैं ये वो दर्शाती है। और आज ये जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है ये पूरे देश में जितने भी जिले हैं, हमारे पार्टी के जितने भी जिले हैं, हर जिले में ऐसी प्रदर्शनी जो है वो लग रही है। बड़ा कुछ सीखने को मिलता है अगर हम इसको ध्यान से देखें। साथियों, ये मोदी जी का जो जन्मदिन था 17 सितंबर को, मोदी जी का ये मानना था कि मेरा जो जन्मदिन अगर आप मनाना चाहते हैं, मेरा अगर बर्थडे आप मनाना चाहते हैं तो मुझे कोई सेलिब्रेशन नहीं चाहिए, मुझे ढोल धमाका नहीं चाहिए, मुझे हलवा मिठाई नहीं चाहिए। और हम पिछले कितने वर्षों से मोदी जी का जन्मदिन जो है वो सेवा कार्यों में लगाते हैं, सेवा के रूप में मनाते हैं। और इस बार जो ये 2021 साल है, इस बार मोदी जी ने जब पहली बार सीएम की शपथ ली थी, किसी सरकारी ओहदे पर बैठे थे, वो 2001 में गुजरात के सीएम बने थे, वो था 7 अक्टूबर 2001। और इस बार उनको 20 साल पूरे हो रहे हैं किसी सरकारी ओहदे पर। चीफ मिनिस्टर से हटते ही वो प्रधानमंत्री बन गए। जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने अपनी चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो छोड़ी। तो पार्टी का ये मानना था कि 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक हम सेवा के कार्य करें। और डिफरेंट सेवा कार्य पार्टी ने जो हमें बताए, उसका एक पार्ट ये प्रदर्शनी जो थी ये भी थी कि ये जो मोदी जी ने कार्य किए हैं ये लोगों तक पहुंचने चाहिए। और इसमें यह था कि ये आम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो जानता है, पूरा नहीं जानता लेकिन कुछ कुछ जानता है, लेकिन जो दूसरी पब्लिक है, ये आम पब्लिक जो है वो इस एग्जीबिशन को देखे, इससे सीखे और पता चले कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में क्या किया है। के बाद कोई ना कोई घोटाला सामने आया करता था। आज फलाना घोटाला, डींगा घोटाला, कोई ना कोई घोटाला आया करता था। 7 साल से मोदी गवर्नमेंट है, कोई भी एक घोटाला, एक करप्शन का बंदा नहीं बता सकता। मोदी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर से 370-35 है हटा के फेंका। पिछले दिनों में हम देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो करप्ट ऑफिसर थे, जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे, गवर्नमेंट ने उन एम्प्लॉयज को, उन ऑफिसरों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया। ये है मोदी गवर्नमेंट। कांग्रेस गवर्नमेंट ने कभी भी पंचायत को पावर नहीं दी, लेकिन गवर्नमेंट मोदी की आते ही हर एक पंचायत को पंच से लेकर सरपंच तक
सबको पावर दी गई। पंचायत के अकाउंटों में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आ रहे हैं। आज डेवलपमेंट आसमान छू रही है। फॉरेन जो है वो भी आज मोदी गवर्नमेंट के आगे नमस्तक है, और हजारों की हिसाब से जो है वो मोदी गवर्नमेंट ने स्कीमें बनाई हैं। में ये जो सप्ताह है ये सेवा और समर्पण के माध्यम से हर जिला में मनाया गया है। हमारे जम्मू जिला में ये प्रदर्शनी जो है ये 3 दिन तक वहाँ चली है, और आज हमारे जिला में हमारे माननीय अध्यक्ष राजेंद्र भाई जी की अध्यक्षता में इस भव्य प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो हमारे जिला में किया गया है। और हमारे जो एक्स MLC और हमारे क्षेत्र के जो प्रभारी विक्रम रंधावा जी हैं उन्होंने आकर इसका उद्घाटन किया है। ये भव्य प्रदर्शनी हमारे माननीय यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी की जीवनी पर आधारित है। इसमें सभी योजनाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जहाँ पर जितने भी मेरे भाई और बहनें बैठे हैं मैं सभी से यही अनुरोध करूँगी कि वो यहाँ पर जितनी भी योजनाएं यहाँ पर बताई गई हैं वो सब यहाँ से जब बाहर जाएं तो सबको इन योजनाओं के बारे में बताएं, ताकि सभी इन योजनाओं का जो फ़ायदा है वो ले सकें। ये बनाया जा रहा है, ये 20 दिनों का कार्यक्रम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक में। मैं रात को अपने जम्मू कश्मीर के हमारे महामंत्री हैं संगठन के, मैं फ़ोन कर रहा था तो लद्दाख के अंदर भी वो लद्दाख के अंदर पहुँचे तो वहाँ भी वो कार्यक्रम चल रहा है। सारे देश के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। एक तरफ इधर कार्यक्रम चल रहा है और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री 3 दिनों के टूर के ऊपर है अमेरिका के अंदर। दुनिया के अंदर मैं कहूँगा सबसे बड़े नेता अगर कोई डिक्लेयर हुए हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के वो नेता कहलाएंगे। आज उनकी वहाँ जय जयकार हो रही, और वहाँ जो भारतीय थे वहाँ के वो बच्चे भी उनसे शेक हैंड करना चाह रहे थे। मैं कहूँगा कि आज इतनी ये जो प्रदर्शनी लगाई है, ये फोटो प्रदर्शनी, इसके अंदर देखिए कितने विकास के काम उन्होंने किए। और आज अगर मैं कहूँ अपने ज़िला के अंदर भी तो दर्जनों ब्रिज बने। ये जो रोड है ये 4 लाइनों की रोड बन रही है। इस प्रकार से जितना विकास, और फिर गरीबों के लिए दीपावली तक राशन फ्री। मैं कहूँगा किसानों को हर मंथली पैसे आ रहे हैं, लेकिन ये बात कभी 70 वर्षों से अंदर हमने देखी थी, चाहे वो NC की सरकार रही चाहे कांग्रेस की रही। और मैं ये कहना चाहूँगा आज दुनिया के अंदर वो मकबूल हुए हैं, पॉपुलर हुए हैं, और भारत के एक महान नेता के तौर पर वो उभरे। 12 तारीख को श्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी की जन्मदिन था, और 7 जो तारीख आने वाली है उस 7 तारीख को उनको 20 साल हो जाएंगे सरकार में रहते हुए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की छेब में 13-14 साल रहे हों, चाहे 7 साल वो प्रधानमंत्री रहे हों। इसलिए हम वो 20-22 दिन का जो एक पखवाड़ा है वो मना रहे हैं। इस तरह का कोई ना कोई प्रोग्राम हर डे होता है। आज था कि उनकी जीवनी पे एक प्रदर्शनी लगी थी कि उन्होंने क्या किया अपने जीवन में, क्या कितनी स्कीमें लॉन्च की। ये जो पोस्टर लगे हैं इनको हमें पढ़ना चाहिए, इनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ सारे एक्टिव लोग बुलाए हैं। अगर उनको स्कीमों के बारे में पता होगा, उनको मोदी जी के बारे में पता होगा, वो बाकी दुनिया को भी बता पाएंगे। इसलिए हम सब लोगों से निवेदन करते हैं कि ये जो उनका पखवाड़ा 20-22 दिन का शुरू हुआ है, सब मेरे कार्यकर्ता, सब लोग जहाँ भी उनके रिलेटेड कोई कार्यक्रम हो 7 तारीख तक जो है वो करेंगे। कल एक हमारा कार्यक्रम है, हमारे 25 तारीख है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कल जन्म जयंती है। मेरा सब कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि बूथ स्तर पे उसको मनाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनका चित्र रख के उनको फूलमाला अर्पित करें, श्रद्धांजलि दें, और साथ में 5-10 मिनट के लिए उनकी जीवनी पे
बोले। इन सब 20 दिनों में आप प्लांटेशन ड्राइव कर सकते हैं, आप मोदी जी को एक पोस्ट कार्ड लिख सकते हैं, आप सफाई अभियान चला सकते हैं, आप जो राशन गरीबों का मुफ्त बांट रहा है, स्टोर पे जाके वो लोगों को गरीब मुफ्त राशन बांट सकते हैं, देख सकते हैं कि किसी को राशन मिला या नहीं मिला। इन सब बातों को करने के लिए ये हमने 20 दिन का पखवाड़ा स्टार्ट किया है। उसमें सारे तन मन से जो है अपना अपना सहयोग देंगे। आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, इसी से मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत। में हमारे सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत आयोजित इस एग्जीबिशन पे मंचासीन हमारे जिला के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता जी, पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता व हम सबके मार्गदर्शक एक्स MOS श्रीमान कुलदीप राय गुप्ता जी, सभी वक्ताओं ने बड़े विस्तार से योजनाओं को लेकर, केंद्र की सरकार को लेकर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेकर सारी बातें आपके साथ स्पष्ट की हैं। साथियों, देश इस वक्त स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है। देश के आम नागरिक ने ये कभी कल्पना भी नहीं की थी कि क्या मुझे हिंदुस्तानी होने के नाते कभी मुफ्त में गैस का सिलेंडर मिलेगा। कभी किसी देश के नागरिक ने कल्पना नहीं की थी कि मुझे हिंदुस्तानी होने के नाते कोई देश में ऐसी सरकार आएगी जो मेरे सर पे छत बना के देगी। कभी किसी देश के नागरिक ने कल्पना नहीं की थी कि देश में ऐसी कोई सरकार आएगी कि मेरे इलाज की, मेरी सेहत की चिंता करेगी। लेकिन आज वो दौर आया है। हम सिर्फ सुनते थे कि विदेशों में ऐसी सरकारें बनती हैं, यहाँ देश के हर नागरिक की सेहत की चिंता की जाती है, वो गरीब है या अमीर है, कम से कम उसको एक राहत राशि तक फिक्स की जाती है कि उसकी सेहत की चिंता देश की सरकार करेगी। आज वो दौर गुजर रहा है। मेरे से पहले वक्ताओं ने जैसे बताया कि आपके स्वास्थ्य को लेकर वो जो हेल्थ कार्ड बनता है कि 5 लाख रुपए तक आपकी सेहत अगर बिगड़ती है तो उसकी चिंता देश की सरकार करेगी। अर्थात देश के किसी भी नागरिक को इसकी चिंता नहीं करनी है कि मुझे कोई अगर ऐसी बीमारी लगी है तो उसका खर्चा कौन करेगा, मेरे बच्चे कहां से करेंगे, मेरा परिवार कहां से करेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं मैं देश का प्रधानमंत्री ना होकर 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधान सेवक हूं, और जब प्रधान सेवक के नाते 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं तो वो उस गुलदस्ते की बात करते हैं जिस गुलदस्ते में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का मजबूत फूल लगे होते हैं और उस गुलदस्ते में किसी भी कांटे की गुंजाइश नहीं होती। तो साथियों, ये हम सब के लिए, खास करके हमारी नौजवान पीढ़ी यहाँ बैठी है, कि हमने ये दौर देखना था। हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने वो कष्टदायक दौर देखा है जब ऐसी सरकारें होती थी, जब सिर्फ तानाशाही होती थी। लेकिन आज वो दौर नहीं है। आज हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। खास करके मेरी मुस्लिम बहनें यहाँ बैठी हैं, इन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि उस 3 तलाक जैसी नामुराद बीमारी से हमें कभी निजात मिलेगी। जब कोई बहन बेटी निकाह करके अपने घर जाती है, अपने पिता का, अपने वालिद का, अपने भाई का वो घर आंगन छोड़ती है जहां उसने अपने जीवन के 20-25 साल दिए होते हैं, वो इसलिए नहीं छोड़ती है कि वहां जाकर कोई उसे बेदखल कर दे, वो इसलिए छोड़ती है कि उसके जीवन का दूसरा दौर शुरू होगा, वो दूसरे घर को बसाएगी। लेकिन ऐसे हालात बन जाते हैं कि हमारी बहनों को दरबदर होना पड़ता है। आज उस नामुराद बीमारी से अगर किसी ने निजात दिलाई तो नरेंद्र मोदी ने दिलाई, किसी और प्रधानमंत्री ने कभी सोचा नहीं कि मुझे अपनी बहन बेटियों के बारे में सोचना भी है, मुझे इनकी चिंता करनी है। चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे हलाला हो, हम सोच के भी डरते हैं कि क्या बहन बेटियां पैदा करना जुल्म है क्या। तो लेकिन साथियों, आज हिंदुस्तान दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। सारी दुनिया के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, अपने देश की कोई भी योजना तय करनी होती है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं, सलाह लेते हैं कि हमें गाइड करो, हम क्या करें।
तो मित्रों, हमें तो हिंदुस्तानी होने के जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व तले आज यहाँ पे रजौरी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी जी के 20 साल किसी प्रशासनिक पद पे बैठने के 20 वर्ष पूरे होने के बाद 7 साल बेमिसाल केंद्र की सरकार के अंतर्गत जो भी स्कीमें जनमानस के लिए लॉन्च की गई, चाहे वो हेल्थ कार्ड हो, चाहे वो किसान निधि की स्कीमें हो, चाहे वो जनधन के खाते हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, जिस प्रकार की अनगिनत स्कीमें जो केंद्र ने बीपीएल और अंत्योदय में रहने वाले लोगों के लिए लागू की, उन सब स्कीमों की प्रदर्शनी यहाँ टाउन हॉल के अंदर लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का एक ही मोटो है कि लोग ये देखें कि जिस प्रकार से केंद्र में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आज जन कल्याण के काम कर रही है, वो सराहनीय काम है। आज 7 साल के काम 70 साल के कामों पे भारी हैं। आज चाहे हम देख लें राफेल की खरीद से लेके तेजस, यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर तेजस की निर्मित खुद अपना बनाने की बात हो, चाहे यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत की बात हो, मेक इन इंडिया के माध्यम से यहाँ पे हिंदुस्तान जिस प्रकार से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, आज केंद्र के नेतृत्व तले आज हमने गलवान घाटी के अंदर जिस प्रकार से चाइना एक करना हरकत की, भारतीय नेतृत्व के तले माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया। आज कश्मीर के अंदर चाहे ऑपरेशन ऑल आउट की बात हो, आज चाहे सेना को सुदृढ़ और समृद्ध करने की बात हो, आज हिंदुस्तान 2 फ्रंट वॉर लड़ने के काबिल खड़ा है। ये केवल और केवल माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की अध्यक्षता में ही हो पाया है। मैं आप सबसे मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा, सारे लोग उसे इस प्रदर्शनी को आके देखें और केंद्र की सरकारों से जो भी स्कीमें केंद्र की सरकार ने की हैं लागू, उनसे लाभान्वित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे मीडिया के सब साथियों, हमने 17 तारीख को, जिस दिन 17 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन था, उस दिन से लेके 7 तारीख तक, आने वाली जो 7 तारीख है उस दिन के तक हमने 20 दिन का एक पखवाड़ा मनाया। उसकी वजह यह है कि 17 तारीख को नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन दिवस है और 7 तारीख को नरेंद्र भाई मोदी जी को 20 साल हो जाएंगे सत्ता में, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए, चाहे वो 7 साल हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर की और 13 साल गुजरात का सीएम। 20 साल में जो उन्होंने इस दुनिया में एक कमाल करके दिखाया, लोगों को बताया कि काम करो तो लोग जो हैं कैसे फ़ैन बनते हैं, काम करो तो दुनिया जो है वो कैसे फ़ैन बनती है, ये हम सब लोगों ने देखा। उसी के निमित्त हमारा ये 20 दिन का प्रोग्राम चल रहा है। हर दिन हमारा 17 तारीख के बाद कोई ना कोई डेली प्रोग्राम होता है। किसी दिन हमने प्लांटेशन का प्रोग्राम रखा है, किसी दिन हमने मोदी जी के नाम पोस्ट कार्ड करना है, किसी दिन हमने सफाई अभियान रखा है। आज हमने यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी के टाउन हॉल में एक एग्जीबिशन का आरंभ किया, जो सुबह हमारी 11 बजे शुरू हो गई थी, शाम को 5 बजे तक ये एग्जीबिशन चलेगी। जो 150 के करीब जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्कीमें जो हैं भारतवर्ष के गरीब लोगों के लिए स्टार्ट की, उन सारों को यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया ताकि लोग जाके देखें, उन स्कीमों को पढ़ें, उनका फोटो खींचें और जाके अपने अक्षरों से उन स्कीमों को इम्प्लीमेंट कराएं ताकि गरीब को जो है वो उसका काम मिल सके। क्योंकि कुछ बड़ी सी स्कीमें होती हैं जो गरीब हमारे दूर दराज के पिछड़े हुए लोग होते हैं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। हमारा वर्कर दिन रात लगा हुआ है और यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, एलजी गवर्नमेंट है, वो भी लगी हुई है घर घर वो स्कीमें पहुँचाने में, मगर कहीं ना कहीं कोई आदमी जो है वो सरकार से भी छूट जाता है और हमारे कार्यकर्ता से भी छूट जाता है। ये एग्जीबिशन लगाने का और 20 दिन का वो पखवाड़ा मनाने का हमारा एक ही मकसद है कि जितनी सरकार हमारी सरकारी स्कीमें गरीबों के लिए शुरू हुई हैं वो गरीब के घर तक पहुँचे, चाहे वो बाथरूम बनने हो, चाहे वो लोगों को मुफ्त सिलेंडर मिलना हो, चाहे वो लोगों का गरीब का मुफ्त घर बनना हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हर बंदे को 5 लाख रुपए का जो मेडिकल का बीमा है वो मिलना हो, चाहे किसान के खाते में हर 3 महीने बाद 2000 रुपया जाना हो। ऐसी अनगिनत स्कीमें जो हैं वो हैं जिसके लिए हमने ये आज प्रदर्शनी लगाई। और आप सुबह से देख रहे हैं, आप साथियों का भी धन्यवाद, आप सुबह से यहाँ बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि कितना रश चल रहा है और लोग आके इस प्रदर्शनी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हैं। मैं एक बार फिर सब लोगों से निवेदन करूँगा, शाम 5 बजे तक ये प्रदर्शनी चलेगी और सब लोग टाउन हॉल में आके इस प्रदर्शनी को देखें। जय हिंद, जय भारत। 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वॉलंटियर्स जो हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और एक तो उनका 20 वर्ष का जो टेन्योर है वो 7 अक्टूबर को पूरा होने वाला है, बतौर चीफ मिनिस्टर भी और बतौर प्रधानमंत्री भी। लेकिन प्रधानमंत्री के 7 वर्ष के कार्यकाल के दौरान सैकड़ों ऐसी योजनाएं जो गरीबों के कल्याण उत्थान के लिए लॉन्च की गई, उनका बाकायदा निचले स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं को जानकारी हो और हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से निचले स्तर पर वो जानकारी पहुंचे, उसके लिए प्रदर्शनी जो है पहले प्रदेश स्तर पर लगाई गई थी 17 तारीख को, अब ये हर जिले में जारी है। आज रजौरी जिले में और यहाँ पर
आयोजन के नाते हमारे रंजीत तारा जी जिला महामंत्री पूरे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अपने जिलाध्यक्ष हरीश भारती जी के माध्यम से इसका आयोजन किया गया है। यकीनन आपने देखा है कि जितनी भी योजनाएं हैं बाकायदा विस्तार से उनका उल्लेख किया गया है और आज देश के अंदर ऐसी सरकार है जो देश के हर नागरिक की चिंता करती है। आज देश का नागरिक ये सोचने के लिए मजबूर है कि आज हम सुखद दौर से गुजर रहे हैं, देश एक स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है और देश के नागरिक ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि देश में ऐसी सरकार आएगी जो मेरी सेहत की चिंता करेगी, मेरे परिवार की चिंता करेगी। आज मुफ्त में सिलेंडर मिल रहे हैं, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर गरीब के लिए छत का जो है वो उसका प्रबंध किया जा रहा है, आज हर नागरिक की सेहत की चिंता की जा रही है। तो यकीनन ऐसी प्रदर्शनी के माध्यम से हर परिवार तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसी 20 दिन के हमारे पखवाड़े के दौरान ऐसे कई और कार्यक्रम, चाहे स्वच्छता अभियान का हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को, उनके माध्यम से हर परिवार तक पहुंचने का प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। जैसे आपने कहा कि